आप सभी का फिर स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ एडिक्ट। क्या बात करेंगे? चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक, मतलब नशा करने वालों के बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ एडिक्ट, सारे लोग बोलिए, सारे लोग बोलिए, जोर से बोलिए। चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक। तो आज हम इस सेशन में ये बात भी करेंगे कि जो लोग नशा करते हैं उनके बच्चों पर कितना और क्या असर पड़ता है। क्या उनके अंदर ये संभावना रहती है कि वो भी नशेबाज बन जाए, और बहुत सारी प्रबल संभावनाएं रहती हैं कि उस बच्चे को भी प्रॉब्लम, मतलब जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको तो प्रत्यक्ष नजर आता है कि उसकी जिंदगी, उसका जीवन बेकार हो गया, खराब हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि अपने साथ साथ वो अपने बच्चों को भी, भाई साहब, कुएं में खाई में धकेल रहा। सच कर, मैं झूठ कह रहा हूं? तो आइए जानते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, ये मिटा दीजिए, जो लोग नशा करते हैं वो बदमिजाज होते हैं। वो कैसे होते हैं? बदमिजाज होते हैं। बदमिजाज का मतलब होता है बदतमीज होते हैं। उन्हें तमीज, उनके एटिकेट, उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी सोच, उनकी फैसला लेने की क्षमताएं, उनका तरीका सब बेकार होते हैं। ये साबित हो गया है आपके नशा मुक्ति में आने से, ये साबित हो गया है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिक्ट के बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं? एडिक्ट के बच्चे। क्या उन पर भी कोई असर? या शराबी के बच्चे, या शराबी के, अब देखिए, जो लोग शराब पीते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि भाई साहब, 4 तरह की पर्सनैलिटी के बच्चे हो सकते हैं। कितने तरह के? एक बच्चा उत्तरदायी हो सकता है। उत्तरदायी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सिंसियर हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है कि मम्मी तू चिंता ना कर, मैं कमा के लाऊंगा, मेरा पापा तुझे तंग कर रहा है ना, तू चिंता, मतलब उसने अपना बचपन खो दिया। वो कहां लग गया? उसे अभी वो उत्तरदायी वाली उम्र नहीं है उसकी जिम्मेदारी संभालने वाली उम्र, कमाने वाली उम्र। लेकिन घर के हालात उसने देखे कि मेरा पापा तो शराब और मेरी माँ को, तो मैं ही अपनी माँ के लिए सहारा हूं, मैं ही जिम्मेदार बन जाता हूं और कमा के, ताकि मैं अपने घर का, अपनी मम्मी का साथ। ये एक खास पर्सनैलिटी है, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। कैसा चाइल्ड बन गया? रिस्पॉन्सिबल। इस बच्चे के बहुत चांस हैं। जितने भी मैं 4 तरह की आपको पर्सनैलिटी बताऊंगा, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो एडिक्ट्स के बच्चे होते हैं, आप अपना तो यहां पर अपना समय लगा ही रहे हो, और अगर आप रिकवरी में नहीं आए, खड़े हो जाओ, इसको थोड़ा सा यहां ले आओ, पास ले आओ। अगर आप रिकवरी में नहीं आए तो भाई साहब, आपके बच्चों को भी नशा मुक्ति में जाना पड़ सकता है। और दूसरा बच्चा होता है विद्रोही बच्चा हो जाता है। कैसा? विद्रोही। विद्रोही समझते हैं? हर चीज को विद्रोह करना, वो मतलब उसका बचपन खराब हो गया, उसका बचपन खराब हो गया। उत्तरदायी बच्चा हो जाता है
विद्रोही बच्चा हो जाता है। और एक बच्चा हो जाता है कैसा, हंसाता रहता है, सबको मजाक करने लग जाता है, साइकी टाइप लगता है। इस बच्चे की पर्सनालिटी भी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ किस वजह से? क्योंकि पापा शराब में लगा है, पापा स्मैक में लगा है, अफीम में लगा है, चरस में लगा है, इंजेक्शन में लगा है, दारू पीऊंगा जरूर चाहे चाहे बेटा बिगड़ जाइयो। मैं तो 2 पैक लगाता हूं। क्या कह रहे हो? पंडित जी ने बताया तुम्हें 2 पैक, या 2 पैक जायज होते हैं? हाँ जी, 2 पैक क्या जायज होते हैं? 1 पैक जायज होता है? कुछ जायज नहीं होता है। आपने अपने मजे के लिए सारी चीज बना ली और उसी ढर्रे पर आप जीवन जी रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये जो 4 तरह के बच्चे हैं, विद्रोही हो जाता है, जोकर हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है, और कई बच्चे शुरू से ही यहीं पर एडिक्ट हो जाते हैं, यहीं पर नशे की चपेट में, बचपन में ही वो भी शुरू। ये बच्चे थोड़ा देर में होंगे, ये बच्चा शुरू हो गया, ये बच्चा शुरू हो चुका है। और भाई साहब, इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी तुम्हें अपनी लग रही है कि मैं यहां से जल्दी से। अरे भाई साहब, कहानी संभाल लो, एक बार प्रोग्राम समझ लो। रिकवरी में अगर आना चाहते हो तो प्रोग्राम करना। 12 कदमों का कार्यक्रम, 12 परंपराओं का कार्यक्रम। हमारे कदम यहाँ पर लिखे हुए हैं, परंपरा यहाँ पर लिखी हुई है, स्लोगन यहाँ पर लिखे हैं। खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। हमारा व्यक्तियों से, हालातों से टकराव होना निश्चित है, और निश्चित होकर हमारा बिखरना, हमारा नशा करना भी निश्चित है। तो खुद की मर्जी से अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने आप नशा मुक्त रह लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभावित नहीं है चीज़। इसकी संभावना भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका ध्यान सुनने पर उनको लगता है मुझे क्लास की कोई ज़रूरत। यही स्कूल में लग रहा था इसको, क्या लग रहा था? इसको खींच के ले गए, टांग पकड़ के, मम्मी पापा टांग खींच के ले गए। कहाँ? फिर भी ये बस्ता फेंक के दोस्तों के साथ, वहाँ भी नहीं पढ़ा ये, वहाँ भी, और यहाँ भी पढ़ना। सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ, वहाँ भी नहीं पढ़ा और यहाँ भी पढ़ना। खुद तो बात कर रहा है और एक उसको भी लगा लिया बेचारे को। उसकी माँ इतनी परेशान है, दुखी है, उसने बेचारे ने इतनी मुश्किलों से पैसे वैसे इकट्ठे करके इधर उधर से इसको भर्ती कराया, और यहाँ पर ये सीख नहीं रहा है, यहाँ पर ये समझ नहीं रहा है। मतलब पैसे भी जाया होंगे, और पहले भी तुम दोस्तों के साथ यही कर रहे थे कि जहाँ चल रहा है अच्छी चीज़ें उसे छोड़ दो और नेगेटिव चीज़ें करते रहो, अपने जीवन को और खराब बना लो। सच कह रहा मैं, जुड़ कह रहा हूँ। और यहाँ भी यही है, लगता है कि आप अपने अंदर कोई बदलाव लाना नहीं चाहते, आप बदलना नहीं चाहते, आपका बदलाव आना पॉसिबल नहीं लगता। आपके व्यवहार को देखिए, अगर सही में आप चाहते हैं अपने में बदलाव लाना, तो देखिए पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। यहीं पर पता लग जाएगा कि ये बंदा रिकवरी में आ रहा है या